एवरीवन, मैं हूं कृतिका। दिस इज O2IAS अकेडमी और हम लोग यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ये HS के लिए भी है, NT के लिए भी है। सिंस NT का एग्जाम पहली बार सब्जेक्टिव हो रहा है तो नहीं पता किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, और साथ ही मेन सीरीज में आपका ये सब कुछ कवर हो रहा है। GS के अलग से स्केड्यूल बना हुआ है। हिमाचल का पोर्शन मैं आपके साथ में यहाँ पर कवर कर रही हूँ और हमने GS3 के टॉपिक्स देखे थे। आज हम GS2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है ड्रग मैनेस। अलग से मेंशन किया जाता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन यूजुअली मैकेनिज्म्स के ऊपर और कंट्रोल के ऊपर कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इसमें अपना पार्ट प्ले कर रही है, उसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्या कंडीशन है, किस तरीके का डेटा है हमारे पास, क्योंकि स्पेसिफिक डेटा इज व्हाट विल गिव यू मार्क्स। तो हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है और क्या काउंटर पार्ट्स होने चाहिए, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज में अपनाई जा सकती हैं, एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चंस। आई विल गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस जिनको आप आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप उनको भेजेंगे तो टीचर्स जो है आपको वो इवैल्यूएट करके देंगे। अगर आपका और किसी तरीके का क्वेश्चन रहता है, सो दिस इज़ दी Instagram ID, यू कैन अप्रोच मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो शुरुआत करते हैं। इन लेक्चर्स के अगर आप PDFs चाहते हैं वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सो डू चेक इट आउट। तो शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि हिमाचल में ड्रग्स का इशू है, प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। इसके लिए आप एक अपनी इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें कुछ सोर्सेज को कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आती है एक रिपोर्ट जिसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। 2019 में ये रिपोर्ट आई थी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको यहाँ पर रिलीज किया था। इसमें बात की गई है कि हिमाचल में जो चरस और गांजा है, इसके डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं, वो पॉपुलेशन 3.2% है। सो जो कि नेशनल एवरेज हम लोग देखते हैं इज 1.2, उससे ज़्यादा है। वैसे ही देयर इज अ इंक्रीज इन द यूज ऑफ ओपियोइड्स। जब हम ओपियोइड्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट हेरोइन, वी टॉक अबाउट ओपियम। इसका जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो आप इस जो अगेन रिपोर्ट है इसको वहाँ पर अच्छे से कोट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन रहेगा इसमें, तो हिमाचल में 1/3 पॉपुलेशन यूथ है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है इससे, ड्रग अब्यूज से, या ये जो आपका ड्रग्स का यूज है, दैट इज दी यूथ, दिस यूथ ओनली। इसके क्या कॉजेज हैं, अगेन डिफरेंट कॉजेज रहते हैं। अगर आप बेसिक सी चीज़ें लिखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा कि पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी में नेग्लिजेंस है, एक यंग एज पे आके जो बच्चे हैं उनको क्यूरोसिटी होती है, दे वांट टू ट्राई दीज लाइक न्यू थिंग्स एंड देन दे कम इनटू दिस ड्रग थिंग्स। मेंटल स्टिग्मा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इट इज़ की नेगेटिव चीज़ की टूवर्ड जो है वो बच्चे का बेंड जो है वहाँ पर बढ़ेगा। दैट इज़ अ वेरी लाइक अगेन कॉज ऑफ द ड्रग अब्यूज़। फिर आता है ड्रग पैडलर क्लोज टू पावर नेक्सस। पहली चीज़ होती है कि आपके पास में मेंटल स्टिग्मा है या क्यूरोसिटी है, देन इज अवेलेबिलिटी। सो हिमाचल में हम लोग क्या देखते हैं, देर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज ड्रग्स। इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल इज जस्ट नेशनल बट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ऑफ दीज ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब मुंबई से आपके साउथ अफ्रीका से बहुत सारे केसेस जो हैं दे हैव बीन ट्रेस्ड बैक टू हिमाचल। इसके रीजंस क्या हैं, तो इसके प्रॉपर कॉज की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे पहला आता है जोग्राफिकल लोकेशन। लोकेशन कहाँ है, हिमाचल शेयर करता है बॉर्डर पंजाब के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ और लद्दाख के साथ। पंजाब को हम लोग जानते हैं उड़ता पंजाब भी कहा जाता है, जस्ट फॉर दिस रीजन क्योंकि यहाँ पर ओपियोइड्स का यूज बहुत ज़्यादा है। ये मैं नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ। इंटरनेशनल लेवल की जब हम बात करते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड में 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो हॉटस्पॉट्स हैं इन ड्रग्स के वो देखते हैं। पहला तो आता है आपका मैक्सिको कोलंबिया वाला, सबने जो है नार्को सीरीज देखी होगी। देन वी टॉक अबाउट गोल्डन क्रेसेंट, जिसमें आपका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इनके स्पेशली तालिबान की वजह से हम लोग देखते हैं इट हैज़ बिकम, अफगानिस्तान हैज़ बिकम अ वेरी एक्टिव हॉटस्पॉट ऑफ दीज ड्रग्स। और फिर यहाँ पर आता है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें बर्मा, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम है, और बीच में है इंडिया। तो इंडिया बिकम्स द पाथवे ऑफ दीज ड्रग्स। एंड स्पेसिफिकली जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल कहाँ आता है, इसी बीच में एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। सो जिसकी वजह से इट कम्स इन द पाथवे ऑफ दिस लाइक इंटरनेशनल नेक्सस ऑफ दीज ड्रग्स। अब जब हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें रहती हैं। पहली आती है कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल।
तो जब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है वो इन चारों के ऊपर काम करती है। कल्टीवेशन के ऊपर, किस तरीके से जो भी कल्टीवेट किया गया है, जैसे आपका अगेन वी टॉक अबाउट मैरिजुआना, अगर वो वहाँ पर है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग है, देन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लास्ट वन इज सेल, कि किस तरीके से इन चारों एरियाज को प्रोहिबिट किया जाए या इनके ऊपर रोक लगाई जाए। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? अगेन ये जो स्टेप्स हैं इनमें आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स के नाम याद होने चाहिए, कुछ डेटा एक्स्ट्रा आपके पास में होना चाहिए जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब देखो, जब भी हमें ड्रग मैनेज को कंट्रोल करना है तो उसमें अलग अलग चीजें रहती हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ड्रग्स का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, कम्युनिटी लेवल पे होता है। इंडिविजुअल पे तो हम लोग क्राइम्स, इंजरी देखते हैं, देन फैमिली पे आता है तो पॉवर्टी और वायलेंस देखने को मिलता है, एंड कम्युनिटी लेवल पे लॉस ऑफ जॉब, जेल टाइम एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट दो जगह पे काम करती है। एक होता है सप्लाई और नेक्स्ट होता है आपका डिमांड। सप्लाई का मतलब है व्हेन यू अगेन वर्क ऑन जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है उसको किस तरीके से कम करना है या फिर बैन लगा देना है, किसी भी चीज़ को इलीगल कर देना है, दैट इज़ द सप्लाई जो एरिया है उसको सप्रेस करना। फिर हम लोग बात करते हैं डिमांड की, जैसे कि बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चलाए जाते हैं, नशा निवारण मुक्ति केंद्र है, सो दैट इज़ द डिमांड साइड। डिमांड साइड को किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है कि फैमिली एंड फ्रेंड का सपोर्ट हो, देन वी टॉक अबाउट प्रिजनर्स में अवेयरनेस, या छोटे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर अवेयरनेस लाई जाती है। ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम स्पेसिफिक की अगर बात करें तो हिमाचल में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनी हुई है स्पेसिफिकली इसके लिए। इसके 3 कंट्रोल यूनिट्स हैं, एक है शिमला में, कांगड़ा में और कुल्लू में, जो कि इन्हीं ड्रग माफियाज को ट्रेस करती हैं। आप इनको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पार्ट जो कि एंटी ड्रग स्ट्रैटेजी में आता है वो है कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना या रोकना। सो बहुत बार इस तरीके की अवेयरनेस ड्राइव्स जो हैं वो चलाई जाती हैं, एज वेल एज जिसके बीच में कैनबीज के जो प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट कर रही है और शस्त्र सीमा बल जो है वो इसमें भी लगाया गया था। थोड़े टाइम पहले की न्यूज़ है, कुल्लू की जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पर जो है 12,000 बीघे की ज़मीन थी जिसके ऊपर कैनबीज लगे हुए थे, उसको जो है गवर्नमेंट ने, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये स्पेशल जो टास्क फोर्स है, इन्होंने इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया। थर्ड आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए अलग अलग काम किए जाते हैं। नारकोटिक सेल्स हैं, एसपीज हैं जो आपके पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, और ये जो अगेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये काम करते हैं अवेयरनेस स्पेसिफिकली यूथ जनरेशन में। जो आपका स्कूल में बच्चे हैं, इन चीज़ों में देयर इज़ अ हाई चांस कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए ड्यू टू क्यूरोसिटी एंड पीयर प्रेशर, तो उनको अवेयरनेस यहाँ पर इसमें लाई जाती है। दिस इज़ फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, दिस इज़ अ स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम। इसमें जो डिफरेंट मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो स्कूल्स में आते हैं और बताते हैं किस तरीके से पर्सनल हाइजीन ज़रूरी है, ड्रग अब्यूज़ और ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स जो हैं इसमें किए जाते हैं। देन हम लोग कुछ और कंपोनेंट्स को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वस्थ कार्यक्रम। इसमें बहुत सारे पूरे स्टेट में डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वो खोले जाते हैं। अगेन ये वही नशा मुक्ति निवारण केंद्र है जहाँ पर एक जैसे कोई भी आपका विक्टिम है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, आई हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस, लेकिन आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट। तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है। अगर रिहैबिलिटेशन नहीं होगा इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो वापस से रिलैप्स करेंगे एंड दे विल बिकम द पार्ट ऑफ अगेन ये जो आपका ड्रग अब्यूज़ है। फिर क्या होगा, वही इंडिविजुअल इम्पैक्ट, देन फैमिली इम्पैक्ट एंड द लास्ट वन इज द कम्युनिटी इम्पैक्ट। तो उनका रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स पहले बनाए जाते हैं, उनके लिए बाद में जो है प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो रखती है, ऑर्गेनाइज करती है। फिर नेक्स्ट आ गया हेम्प कल्टीवेशन। जो नॉर्मल कैनबीज हैं जिनको जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है ड्रग्स के लिए, उसकी जगह हेम्प जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ रखेगा, वो उतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेट नहीं करेगा, लेकिन वो जो है इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करेगा। ऐसी जो कुछ विलेजेस हैं जो जिनका सारा का सारा इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है, वहाँ पर इसको रिप्लेस किया जा सकता है। हमारे स्टेट की एक पॉलिसी भी बनी हुई है स्पेसिफिकली फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आप वहाँ लिख सकते हैं। और कुछ रह जाता है तो ये बहुत सारी आपकी स्कीम्स हैं, 1 या 2 चीज़ों को आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कहाँ कमी रह जा रही है और क्या और किया जा सकता है, व्हाट इज़ द काउंटर स्ट्रैटेजी जिसको यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स को आप मेंशन कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो महाजरना एक पंचायत है कांगड़ा की,
दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने बाहर आकर सबसे पहले बोला कि हाँ हमारी पंचायत में ड्रग का इशू है, तो उन्होंने हैवी फाइन्स लगाए, या फिर जो लोग ड्रग्स को अब्यूज़ करते हैं उसके बाद में उनमें कोई सुधार आया तो उनको कुछ गिफ्ट जो है वहाँ पर पंचायत लेवल पर दिए गए. सो इट बिकम्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, और जगह जो है वहाँ पर भी ये किया जा सकता है. हिमाचल प्रदेश की ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी ऑलरेडी है जिसमें अलग अलग लेवल्स पर बात की गई है, लेकिन इसके ऊपर इतना काम नहीं किया जा रहा, तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको अपडेट किया जा सकता है. ये हम लोग बात करें स्टेट लेवल की. देन यू कैन ऑल्सो राइट अ वेरी गुड सजेशन, दैट इज कंबाइंड ड्रग पॉलिसी बनाई जा सकती है नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन की. सिंस हम लोग ये जो इश्यूज देखते हैं ड्रग अब्यूज़ का, ये ना सिर्फ हिमाचल में है, लेकिन अगेन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, यहाँ पर सब जगह देखने को मिलता है. सो इसके लिए एक नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं ये मिलकर अपनी एक कंबाइंड ड्रग पॉलिसी बना सकते हैं. अब जैसे ऊना बॉर्डर शेयर करता है तो बहुत बार पंजाब पुलिस की हेल्प जो है ये आपकी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बहुत बार लेती है. सो इसी तरीके से इसको प्रॉपरली जो है मैनेज यहाँ पर करके एक कंबाइंड ड्रग पॉलिसी बनाई जा सकती है. फिर क्या होगा, उससे आपकी प्री एंगेजमेंट पॉलिसीज बनेंगी, एंड देन आगे जो है उसके ही अकॉर्डिंगली ड्रग कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी. फर्दर अगर आप एक स्टेप आगे जाकर बात करना चाहते हो तो पैन साउथ एशियन ड्रग पॉलिसी भी बनाई जा सकती है. जैसे मैंने उसकी गोल्डन ट्रायंगल की और गोल्डन क्रेसेंट की बात की, तो उसके लिए यहाँ पर पैन साउथ एशियन ड्रग पॉलिसी भी बनाई जा सकती है. लेकिन अगेन अभी इसको इतना ज़्यादा तवज्जो जो है वो नहीं दिया जाता, सिंस देयर आर अदर इशूज़. पीसफुल थोड़ा होना ज़रूरी है साउथ एशिया को इतने बड़े पॉलिसी के ऊपर काम करने के लिए, राइट. सो ये सारे के सारे जो हैं आप सजेशन लिख सकते हो, इससे आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे. एंड नाउ आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, हिमाचल ज्योग्राफी प्ले अ डोमिनेंट रोल इन ड्रग मेनेस प्रॉब्लम इन दी स्टेट. इसको 8 मार्क्स में लिखना है. नेक्स्ट इज despite a lot of impetus on drug control by Himachal government, the results are at best mixed. Critically examine in the light of measures taken by the Himachal government to control the menace. तो ये 20 मार्क्स में लिखना है. Next one is, the future of the state and its youth lies control in rampant use of drugs in the region. Examine the statement in the light of the various steps taken by the government to control drug menace. So ये भी आपका 20 मार्क्स में रहेगा. इस नंबर पे आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको टीचर जो है ये इवैल्यूएट करके दे. सो आई होप आपका ये टॉपिक कवर हो गया होगा. कोई और इशू रहता है सो डू कॉन्टैक्ट अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.